इस वीडियो में आपको क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द पैसेज वांट टू। जो ऑथर है पैसेज का वो क्या चाहता है। फर्स्ट है, बिल्ड ए एटोपियन सोसाइटी विदाउट नीडी, हैंग्री एंड पुअर पीपल। नेक्स्ट है, मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड कनेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट है, फोस्टर द फेलिंग ऑफ वॉलेंट्रिज्म एंड सोशल वर्क इन पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 2, हेल्पिंग अदर्स डैश हैप्पीनेस एंड डैश स्ट्रेस। तो इसमें आएगा हेल्पिंग अदर्स इंक्रीज हैप्पीनेस एंड डिक्रीज स्ट्रेस। नेक्स्ट है थर्ड, द फैक्ट दैट मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैव इंक्लूडेड कम्युनिटी सर्विस इन देयर कैरिकुलम सिग्निफाइज दैट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना, दे वांट टू फोस्टर एंड फेलिंग ऑफ ह्यूमनिटी इन चिल्ड्रन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, वाई डज द एक्ट ऑफ वर्किंग सेल्फलेसली गो अन नोटिस्ड एंड अकॉर्डिंग टू यू। तो इसमें देखिए पहला है, इसमें राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज मे बी पोटेंशियल कोज। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये अपना राइट होगा। 5, व्हाट डज द सोशल वर्क लीड्स टू। तो इसमें सोशल वर्क क्या लीड करता है। तो इसमें पहला है, ब्रिजिंग गैप बिटवीन द प्रिविलेज्ड एंड नीडी। और नेक्स्ट है, हैप्पीनेस ऑन द साइड द डोनर एंड रिसीवर। तो इसमें राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी राइट इसमें। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द सम वे इन विच वी कैन हेल्प पुअर पीपल। किस तरीके से हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड इन अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज। नेक्स्ट है, क्लीनिंग पब्लिक स्पेसिज। तो इस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, हाउ इज सोशल वर्क नॉट लिमिटेड टू बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ द कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सोसाइटी, नॉट जस्ट प्रोफेशनल सोशल वर्कर और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द सम बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। इट नर्चर्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड broadens one's perspective. Question 9, how can students benefit from volunteerism and social work. It built empathy, leadership skills, civic responsibility and provides real world experience that textbook lack. Give a suitable title of the passage. इसका जो है पैसेज दिया गया, इसका आप suitable टाइटल जो भी आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। जो जैसे कि अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वॉलंटरिज्म एंड सोशल वर्क, या इसमें लिख सकते हैं इंक्लूडिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ वॉलंटरिज्म एंड सोशल वर्क। इसका जो भी आपको ठीक लगे वो आप टाइटल इसका लिख सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए पैसेज से। इसी के और में यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया है, और का मतलब है कि या तो आपको ऊपर वाला अटेम्प्ट करना है या नीचे वाला। तो इसको पैसेज को भी आप अच्छे से पढ़ें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन प्रिवेंट गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स। इसमें आएगा, गेटिंग अवेयर अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। किस तरीके से हम किसी को बचा सकते हैं ड्रग्स के आदि से। ड्रग एडिक्शन इफेक्ट, तो इसमें आएगा ड्रग्स एडिक्शन इफेक्ट इंडिविजुअल्स, देयर फैमिली, सोसाइटीज एंड कम्युनिटी। जो जिसको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है वो किसको इफेक्ट करता है, सभी को। थर्ड है, द बेस्ट वे टू ट्रीट ड्रग एडिक्ट इज टू। किस तरीके से, कैसे बेस्ट तरीका है ट्रीट करने का ड्रग्स एडिक्ट का। तो इसमें आएगा ब्रिंग दैम हेल्प, उनको जो है सहायता करना। पार्ट 4, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हाउ। इसमें आएगा, क्योर ऑफ ड्रग एडिक्शन इज रियली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। 5, व्हाट डज कंपेंशन मीन्स। कंपेंशन का मीनिंग क्या होगा, काइंडनेस, एम्पैथी एंड हेल्पफुलनेस। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सम रीजन्स फॉर ड्रग एडिक्शन। क्या रीजन होते हैं ड्रग्स एडिक्शन के, जो अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं।
जैसे क्यूरियोसिटी, पीयर प्रेशर, इमोशनल स्ट्रेस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। 7. व्हाट रोल डू पेरेंट्स प्ले इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो मदद कर सकते हैं। बाई मेंटेनिंग ओपन कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड बीइंग विजिलेंट अबाउट बिहेवियरल चेंज। 8 है हाउ इज ड्रग एडिक्शन क्योर्ड। थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। 9th लिस्ट सम स्टेप फॉर ए ड्रग फ्री फ्यूचर। Spreading awareness, educating youth, strengthening family bonds and ensuring access to help centers. Give a suitable title. आपको टाइटल देना है तो जो भी आप ठीक लगे, आपको सही लगे, इसको पढ़ने के बाद आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये लिखना चाहें, स्टेप्स टूवर्ड्स ए ड्रग फ्री सोसाइटी, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई सही लगता है तो वो आप यहाँ पे टाइटल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक द नोट्स वाइल सप्लाइंग सुटेबल हेडिंग्स, सब हेडिंग्स etc यूजिंग एब्रीविएशन मिनिमम फॉर। सप्लाई ए लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन यूज्ड, गिव ए सुटेबल टाइटल। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, इसे नोट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको टाइटल हेडिंग सब हेडिंग यूज़ करनी है आपको। साथ ही साथ एब्रीविएशन भी आपको यूज़ करनी है। एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म, ताकि उसको कंप्लीट आपको लिखना भी है, जो आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसका कंप्लीट मीनिंग क्या है। और इसके लिए आपको एक बेस्ट टाइटल भी लिखना है। तो आप इसको पढ़ के आराम से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइटल अगर आपको लिखना है तो इसका आप पढ़ेंगे तो देखिए सन, इसमें आप लिख सकते हैं टीचिंग ऑफ सन टुजू, ठीक है, टीचिंग ऑफ सन टुजू ये आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं, इनमें से यानी कि हेडिंग सब हेडिंग बनानी है। इसमें जैसे हेडिंग आप बना सकते हैं, वैल्यू ऑफ स्ट्रेटजी ओवर फोर्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन, पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एडेप्टिबिलिटी इज की, बॉर्डर रिलीवेंट। इसके अलावा अगर आप एब्रीविएशन यूज़ करना चाहें, यानी कि वैसे तो आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे इसमें एक ये इस तरीके से एक सिंबल यूज़ हुआ है, इसको बोलते हैं एंड। इसमें बीच में कहीं पे WO यानी कि विदाउट आया है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं WO। इसमें मोर इम्पोर्टेंट देन का आया है तो ये साइन आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप ग्रेटर देन बोलते हैं। जो भी आपको और सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन 3, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन 50 वर्ड, यानी कि आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है यू आर रमा हेड बॉय गर्ल ऑफ JSS कलानौर स्कूल है। ये आपका स्कूल जो है एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। टॉपिक है इसका राइज ऑफ AI लर्निंग, बून और बेन। तो आपको एक नोटिस लिखना है इससे रिलेटेड, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो। इसी के ओर में है आपका नाम आशीष या आशा है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। आप दिल्ली से जो है मूव कर रहे हो, यानी कि आपकी कहीं पे और पोस्टिंग हो चुकी है, तो आप अपना जो घर है उसको रेंट पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। इसी के ओर में आपको एक पोस्टर तैयार करना है, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इनमें जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको एक अटेम्प्ट करना है। इसमें ए पार्ट दिया है, आपका नाम है, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो आपके एरिया में जो है लगातार फ्रीक्वेंटली जो है बिजली कट हो रही है, आप यानी कि आपको अच्छे से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में पावर कट न लगे, तो इसके लिए आपको जो है मैनेजर को एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कंप्लेन लिखनी है। इसी के ओर में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। प्रिंसिपल, आप हेड बॉय या गर्ल हैं, आपको जो एप्लीकेशन वो लिखनी है माइंडफुलनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टार्टिंग द नीड फॉर द सेम इन प्रेजेंट टाइम। इसी में 5th क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है जो आपको इनमें से सही लगे। फर्स्ट है कि आप सुशीला हैं, यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी यूनिट ऑफ योर स्कूल। आपको यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट जो है पास्ट टेंस में होगी। इसी के ओर में है राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इनमें से जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी, ग्रामर। क्वेश्चन 6, अटेम्प्ट एनी 10। कोई आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें सबसे पहला है फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है। इसमें फर्स्ट है इफ़ आई डैश ए सुपर हीरो आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। अब वैसे तो नॉर्मली जो आई एक सिंगुलर है तो आई के साथ क्या लगता है वाज,
लेकिन यहाँ पे वाज नहीं लगेगा। उसका कारण है कि काश में होता, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे लगेगा आई के साथ वर, यानी कि जो पॉसिबिलिटी नहीं है, जो हम मानते हैं पॉसिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगा आई वर, इफ आई वर, यदि मैं सुपर हीरो होता। नेक्स्ट है द डॉक्टर डैश लेट द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, यानी कि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, तो ये लास्ट में तो आपका आ गया हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो पहला सेंटेंस होता है उसमें पास्ट इंडेफिनेट, तो बी की जो है पास्ट में बनेगी द डॉक्टर, इसमें जो है यहाँ पे आएगा वाज, द डॉक्टर वाज लेट, सेकंड वाले में आएगा वाज। बी पार्ट आपको एक मॉडल बनना है, वी डैश टू सर्व आवर कंट्री, इसमें आएगा ओट, OUGHT मॉडल। इसी में नेक्स्ट है यू डैश क्वाइट स्मोकिंग, ये कंपल्सन कर रखा है, तो जहाँ पे कंपल्सन आता है वहाँ पे क्या आएगा मस्ट। अगर ये ब्रैकेट में ये कंपल्सन नहीं लिखते तो इसमें आता है यू शुड क्वाइट स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग जो छोड़ देनी चाहिए। अब मस्ट लिख दिया तो इसका मतलब आपको स्मोकिंग छोड़नी है। सी पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। सी डैश विल मीट यू एट 9, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच आएगा सी, सी की ये जो है सी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन आई टोल्ड यू अबाउट इज वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट जो है एक डिग्री है एक तरीके से, तो डिग्री का मतलब ये कि उसकी स्पेशलिटी है, विशेषता है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ये हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज, क्लोज आपको जो है अंडरलाइन की गई है उनको क्लोज पहचानना है। सेवंथ है आई डू नॉट नो वाई सी लेफ्ट सो अर्ली, इसमें जो है यहाँ पे है नाउन क्लोज, इसमें जो है यहाँ पे ये नाउन क्लोज है। क्वेश्चन 8 सी साइंस बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ये है एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट है ई पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर आपको भरना है। फर्स्ट है डैश ऑफ टाइम हैव बीन वेस्टेड, इसमें आएगा मच, इसमें आएगा मच ऑफ द टाइम हैव बीन वेस्टेड। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इज द इम्पोर्टेंट डैश, तो इसमें यहाँ पे देखिए दो दिए गए हैं अपने पास, एवरी डे सॉरी एवरी और ईच, आपको भरना है इसमें कौन सा आएगा, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा है, अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा। ये मैंने आपके लिए स्पेशल छोड़ा है, मुझे पता चले कि आपने ध्यान से देखा है और समझा है, तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। और कमेंट में आंसर देते टाइम ऐसे लिखें कि ग्रामर का जो है ये 10th पार्ट का आंसर है। नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा इसका। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज डायरेक्टेड, पहला है हु हैज़ रिटन दिस लेटर, तो इसमें आएगा बाई whom has this letter been written, ये जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन मार्क। 10th का है लेट द मैच बिगिन, इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, तो इसका डायरेक्ट बनेगा बिगिन द मैच, ये इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी, सेक्शन डी में जो लिटरेचर है यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले है हॉर्नबिल प्रोज। क्वेश्चन 7 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर एंड ऑथर, इस चैप्टर का ऑथर का नाम बताना है दोनों का, तो इसमें राइट आंसर है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, और इसके राइटर हैं AR विलियम्स। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव, तो इसमें आपको सक्सेसिव ऑर्डर बताना है कौन सा सही ऑर्डर होगा, तो इसमें आएगा, इसमें जो ऑप्शन सी है एमेनोप्टर थर्ड, फिर जो आएगा एक्केंटिन और टूटनखामन, ऑप्शन सी राइट। थर्ड पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिलीजियस कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिजाइन ऑफ एमेनोप्टर थर्ड, तो कैपिटल क्या थी, कैपिटल थी थिब्स। फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वाज या वर्ब डन बाय द एक्केंटन विच सोक्ड द कंट्री, तो इसमें फोर्थ में जो राइट आंसर है पहला है स्मैशिंग एमोन्स इमेज, क्लोजिंग एमून
टेम्पल, एमू टेम्पल, और नेक्स्ट है वर्शिप एटन सैंडिस्क। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द दीज। 5 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेंटन एंड एकेंटिन, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इसमें आएगा फॉर्मर इज द नेम ऑफ ए फेरोए वाइल द लेटर इज ए प्लेस। तो इसमें जो है राइट आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन। इसी के ओर में एक और पैसेज दिया गया है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला। तो इसमें बी पार्ट है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर एंड द ऑथर, चैप्टर और ऑथर का नाम। तो चैप्टर का नाम है सिल्क रोड और इसके जो ऑथर हैं ये है निक मिडल्टन। सेकंड पार्ट, विच ब्रेड ऑफ डॉग इज बीइंग रेफर्ड इन द पैसेज, कौन सी डॉग की जो ब्रीड है वो यहाँ पे रेफर की गई है, तिब्बतन मस्टिफ। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इनकरेक्ट, इन से आपको इनकरेक्ट बताना है। रिस्पेक्ट टू द ब्रीड ऑफ डॉग्स बीइंग रेफर्ड टू, इसमें आएगा स्मॉल, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ, हाउ डिड टेस्टन रिएक्ट टू द इनकमिंग डॉग्स, किस तरह के रिएक्ट की। तो इसमें आएगा ब्रेक्ड एंड स्वर्व्ड। नेक्स्ट है फिफ्थ, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द पैसेज, जो भी ऑर्डर यहाँ पे फॉलो किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले द डॉग सेंस अप्रोचिंग कार, सबसे पहले आएगा सेकंड वाला। सेकंड नेक्स्ट पे आएगा द डॉग्स लुक एट द कार, सेकंड नंबर पे जो है फर्स्ट वाला। थर्ड पे यहाँ पे आएगा द डॉग क्रॉस द पाथ, और लास्ट में आएगा टेस्टन ड्राइव्स अवे, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो है, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है। सेकंड वाला सबसे पहले, फर्स्ट वाला सेकंड पे, और जो फोर्थ नंबर पे है द डॉग क्रॉस द पाथ ऑफ द कार, ये आपका आ जाएगा थर्ड नंबर पे। द डॉग चेस द कार, ये फोर्थ नंबर पे, और लास्ट में है द टेस्टन ड्राइव्स अवे फिफ्थ नंबर पे। तो ये ऑर्डर रहेगा। तो इसमें राइट आंसर अपना सी वाला, सबसे पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड और 5। क्वेश्चन 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है। डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ ऑथर विद हिज ग्रैंड मदर, हाउ वाज द रिलेशनशिप ऑफ ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर मोर लाइक फ्रेंड्स, को रिलेट इट विद योर एक्सपीरियंसेस विद द ग्रैंड पेरेंट्स। ये क्वेश्चन लिया गया द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से। और इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है द अर्थ वाइटल साइन रिवेल ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, हाउ इज द स्टेटमेंट प्रूव्ड इन द चैप्टर, व्हाट आर द सम स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू हेल द एलिंग प्लेनेट। ये क्वेश्चन लिया गया है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट ऑफ रोल। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते, जो आपको अच्छे से आता हो। लेंथी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 9 आपको कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है व्हाट वर द फर्स्ट साइन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर दैट wreaked havoc अपॉन द फैमिली। तो इसमें जो क्वेश्चन 9 है इसमें कोई भी आपको 4 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए, द फर्स्ट साइन ऑफ डिजास्टर वाज ए ह्यूज वेव स्मैशिंग द साइड ऑफ देयर शिप, इट कोज्ड सर्व स्ट्रक्चरल डैमेज एंड वाटर रस्ट इनटू द कैबिन, सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ ए लाइफ थ्रेटनिंग स्टॉर्म। सेकंड, व्हाट डिड गेटोंडे गो थ्रू द आज़ाद मैदान। ये क्वेश्चन लिया गया था एडवेंचर से। इसका आंसर है गेटोंडे विटनेस्ड ए पीसफुल लेक्चर एट आज़ाद मैदान अनलाइक द यूजुअल चेस। This event was part of an alternate historical reality, leaving him a baffled and deeply intrigued about the nature of his experience. He also saw that the lecture was not chaired by anyone. Third, how did Howard Carter do in 1920, because of which mummy was in bad condition? ये क्वेश्चन लिया गया था डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। आंसर, Howard Carter forcibly removed Tut's body by cutting it into pieces at the Rhine had hardened. This mishandling damaged the mummy significantly, leaving it in poor condition for future studies. Fourth, why did the author feel relieved to meet Norbu? Why was this happiness short living? ये क्वेश्चन लिया गया है सिल्क रोड से। आंसर क्वेश्चन 4 का,
द ऑथर फेल्ट relieved to find a companion in Norbu for trek. However, his joy faded quickly as Norbu was inexperienced and physically unfit, making the journey more difficult than expected. Fifth, what happened to the bond between author and his grandmother in the city? ये क्वेश्चन लिया गया था पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से. पोर्ट्रेट ऑफ लेडीज के जो राइटर हैं या ऑथर हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इसके राइटर या ऑथर का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें ज़रूर. आंसर है इसका, आफ्टर मूविंग टू द सिटी देयर बॉन्ड वीकेंड ड्यू टू रिड्यूस्ड इंट्रैक्शन. देयर डेली कंपेनियनशिप एंडेड एंड शी कुड नो लॉन्गर हेल्प विद स्टडीज, कॉजिंग एंड इमोशनल गैप टू डेवलप बिटवीन दैम. सेकेंड पार्ट है इसमें हॉर्नबिल पोइट्री, इसमें सेकेंड पार्ट रहेगा. क्वेश्चन 10, रीड द स्टेंजा. इस स्टेंजा को आपको पढ़ना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं. इसमें देखिए स्टेंजा को आप पढ़ लीजिए. इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड द पोइट. पोइम और पोइट का नाम बताना है. पोइम है द लेबरनम टॉप और पोइट का नाम है टेड ह्यूज. ऑप्शन बी राइट. सेकंड है विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन स्लिक एज लिजार्ड. इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है, स्माइली. थर्ड है व्हाट डज स्टोक्स इट फुल इम्प्लाई. इसका मतलब है फील्स इट्स यंग वंस स्टोमेच. फोर्थ है द पोइम डिपिक्ट टू फेजेज लाइफ, मोनोटोमी एंड हैपनिंग. विच फेज इज शोन इन दिस लाइन. इस लाइन में किसको शो किया गया है, हैपनिंग को. ऑप्शन बी राइट. फिफ्थ हाउ इज एक्टिवली शोन इन दिस लाइन, एक्टिविटी शोन इन दिस लाइन. कौन सी एक्टिविटी शो की गई है, चैटरिंग, थ्रिलिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स. इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी राइट. इसी के ओर में यहाँ पे एक और दिया गया स्टेंजा, इसको आपको पढ़ना है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड द पोइट. पोइम और पोइट का नाम. पोइम का नाम है चाइल्डहुड और पोइट का नाम है मार्कस नेटन. इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन डी. नेक्स्ट है सेकंड है सीज्ड टू 11 मीन्स. इसका मीनिंग क्या होगा, एजिंग टू बी 12 फ्रॉम द एज ऑफ 11. थर्ड पार्ट व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू फाइंड आउट, वेहन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. ऑप्शन ए राइट है. क्वेश्चन 4 व्हाट डज द पोइट सजेस्ट अबाउट हेल एंड हेवन. क्या सजेस्ट किया गया है, दे डज नॉट एग्जिस्ट. वो दोनों लाई नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते. was in the beginning of several lines of the given stanza. The poetic device is called anaphora, in which word or phrase is repeated in the beginning of the several lines in a stanza. Which of the following options shown anaphora. कौन सा जो है यहाँ पे एनाफोरा शो करता है, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए. ये सभी जो लाइनें हैं राइट है इसमें. क्वेश्चन 11 आपको किन्हीं दो क्वेश्चनों के आंसर देने. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आर नॉट द फादर एंड सन एबल टू कम्युनिकेट. ये क्वेश्चन लिया गया द फादर एंड सन से. इसमें आंसर आएगा द फादर एंड सन स्ट्रगल टू कम्युनिकेट ड्यू टू द डीप जनरेशन गैप एंड इमोशनल डिस्टेंस. ईयर ऑफ अनस्पोकन फीलिंग हैव क्रिएटेड ए वॉइड मेकिंग दैम फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर डिस्पाइट लिविंग अंडर द सेम रूफ. सेकेंड है हाउ इज द वाटर साइकिल डिपिक्टेड इन द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन. आंसर the poem represents the water cycle as a song of nature, where rain arises as vapor, transforms into clouds and returns to earth as rain. It nurtures life, purifies the world and repeats its cycle, symbolizing renewal. Third है what is the central idea of poem a photograph. central idea बताना है. The poem highlights how time transformation joy into sorrow. A childhood photograph trigger memories of the poet's deceased mother. It shows how grief becomes silent over time and how loss remain permanent despite changing emotional response. यहाँ पे जो पोइम है ए फोटोग्राफ, इसके पोइट का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इसके पोइट कौन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 ने आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. किसी एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. फर्स्ट है वाई डिड
Aram and Morad returned to the horse to John Byrow. If you were in their places, would you have done so? If yes, why? और इसी में और है, How was Miss Pearson manipulated by her own son, daughter and husband? Why do you think it is necessary for Miss Fitzgerald to step in? What would have happened according to you? Miss Fitzgerald would not have stepped in. इनमें से जो भी आपको सही लगे क्वेश्चन वो आप कर सकते हैं। ये लेंथी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। आपको किन्हीं 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, वाई डिड मिस एस डॉटर वांट टू गो बैक? ये क्वेश्चन लिया गया है द एड्रेस से। आंसर है, मिस एस डॉटर रिटर्न टू रिक्लेम हर मदर्स बिलोंगिंग, ड्राइवन बाई नॉस्टैल्जिया and emotional attachment. She wanted closure after the war but was disappointed by the cold reception and lack of sentiment from Mr. Darling. Second, how did the doctor save the baby? Answer, the doctor refused to give up on the stillborn baby. Through tireless resuscitation, hot and cold water, and sheer determination, he revived the baby, proving both his medical expertise and compassionate resolve. Third, why was Melon crowd at the king? ये क्वेश्चन लिया गया द टेल ऑफ मेलन सिटी से। आंसर है, ड्यू टू द किंग्स bizarre sense of justice, he ended up being executed. The people chose a Melon as the next ruler, reflecting their preference for a silent, non-interfering monarch, ensuring peaceful governance. नेक्स्ट है, मेंशन 2 ट्रेट ऑफ गैरोकोलिना ट्राइब। ये क्वेश्चन लिया गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से। आंसर है, द ग्रो गैलोनियन ट्राइब वाज नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी एंड डीप प्राइड डिस्पाइट पॉवर्टी. दे हैड ए अनवेयरिंग लव ऑफ हॉर्सेज एंड अपहेल्ड स्ट्रॉन्ग मोरल, नेवर स्टीलिंग और कंप्रोमाइजिंग देयर फैमिली रेपुटेशन. यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।